हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11 का नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक में वही जो लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे, लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक और समीकरण, उसके नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज में केसी सिन्हा का कुछ सवाल को देखा है। केसी सिन्हा के चैप्टर नंबर 12.1 के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। आज हम लोग एनसीईआरटी को भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम केसी सिन्हा के फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि ये सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, आज हम पहले उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 12.1 का है। क्वेश्चन नंबर है 9। कहता है कि x-2 लेस देन 0 के लिए हल ज्ञात करें। ठीक है, हल ज्ञात करें। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चा, क्या करें। इससे पहले u बाय v के टर्म में नहीं रहता था, तो इसको कैसे किया जाए सर। अब समझो, ये है अंश, न्यूमरेटर जिसको बोलता है, ये है मेरा हर, डिनोमिनेटर बोलता है d से, अंश को बोलते हैं n से। चलो अब ये सोचो, कुछ कंडीशन को हम लोग सोचते हैं n और d के बारे में, रूल के आधार पर समझते हैं, कुछ रूल बनाते हैं। अपने मन से भी बना सकता है, सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है। ये फर्स्ट क्या है कि अगर तुमको दे दिया कि n बाय d, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेस देन 0 हो, ये कब पॉसिबल है सर। पॉसिबल का मतलब, इसका मतलब क्या समझेंगे, 0 से छोटा, 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव होने के लिए क्या हो सकता है, दो कंडीशन है, दो शर्त है। शर्त नंबर 1, शर्त ए ये है, ऐसे देते, ये 1 है। ठीक है, शर्त नंबर 1 ये है बच्चा कि n निगेटिव हो जाए एंड d पॉजिटिव हो जाए, तब हो सकता है। दैट मीन्स n निगेटिव का मतलब क्या हो गया, n लेस देन 0, और d पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चा कि n पॉजिटिव हो जाए और d निगेटिव हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, और d का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा। इस आधार पर हो सकता है, उसी के आधार पर हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, तब और बताएंगे क्यों। क्योंकि बच्चा देखो, n निगेटिव, दैट मीन्स ये जो मेरा n बाय d है, ये अगर निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, रिजल्टेंट क्या होगा, निगेटिव ही होगा ना। रिजल्टेंट क्या होगा, निगेटिव ही होगा। इसका टोटल रिजल्ट क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। कहेंगे सर दोनों एक साइन का नहीं ले सकते हैं। अगर दोनों निगेटिव ले लेंगे बच्चा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमको पॉजिटिव नहीं लाना, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, हमको रिजल्ट लाना है 0 से छोटा। तो यानी ऊपर और नीचे में एक माइनस एक प्लस रहेगा, चाहे नीचे में माइनस रहे या ऊपर में माइनस रहे। तो अब यहाँ सोचो कि यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है, तो यहाँ पर n में क्या है, n इक्वल टू क्या है, 3 है, और d इक्वल टू क्या है, x-2 है।
और ये कह सकते हैं क्लियरली कि ये 3 जो है पॉजिटिव नंबर है। 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है। और ये धनात्मक संख्या का मतलब हो गया n इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ शर्त 1 या शर्त 2? शर्त 2 सर, शर्त 2। इसका मतलब हमेशा d क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए d लेस देन 0, दैट मीन्स x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 2। और इसको हम लिख सकते हैं, एक चीज़ बतलाए हैं लास्ट क्लास में, अगर तुम लोग लास्ट क्लास नहीं देखे हो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लो, तुमको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और ये सब सारे कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं निकला है, और ये मैंने बात मैंने किया हुआ है कि जो ये क्लास 12 में भी बहुत सारे चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर लीनियर प्रोग्रामिंग में जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे आते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। तो x लेस देन a, और इसका जो रिजल्ट आता है माइनस इन्फिनिटी टू a तक, तो वही हो जाएगा यहाँ। इसीलिए ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, यही था क्वेश्चन। ये मेरा रिजल्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर सपोज अब कुछ रूल और देख लेते हैं, हो सकता है सर n/d ग्रेटर देन 0 रहता, तब क्या करते सर? n/d ग्रेटर देन 0 रहता तो क्या करते? तो इसका सर शर्त हम लोग लिखते, 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों को सेम चीज़ होना चाहिए, दोनों को सेम चीज़ होना चाहिए। दैट मीन्स पॉजिटिव का मतलब n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब d ग्रेटर देन 0, या दोनों का सेम चीज़ में ये भी हो सकता है। दैट मीन्स n लेस देन 0, d लेस देन 0। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन को इसी से रिलेटेड, तब हम लोग और डिस्कशन पे आ पाएंगे और डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 का 1, जो कि है x माइनस 3 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चा, अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि यहाँ पर जो एक फॉर्म उत्पन्न हो रहा है, शर्त 2 को देखो, n/d ग्रेटर देन 0 का उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें, 2 शर्त का यूज़ कर सकते हैं, n पॉजिटिव या d पॉजिटिव, ये दोनों मान सकते हैं या ये दोनों मान सकते हैं। चलो हम यही मानते हैं, फर्स्ट शर्त को ही लेकर चलते हैं, n ग्रेटर देन 0 एंड d इज आल्सो ग्रेटर देन 0। n की जगह पे क्या है? x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा इसका? x ग्रेटर देन 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन माइनस 5। तो इस दोनों का अगर सिंबॉलिकली अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? दिखलाएं तो -5 पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये 2 टाइप का टर्म है। इससे इसीलिए हम जब 2 अगर कहें टर्म दिया हुआ हो, इनइक्वालिटीज दिया हुआ हो, तो दोनों का हम लोग चेक करते हैं कि दोनों कहाँ पे कॉमन है। कॉमन रहेगा उसी पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं। तो अब ये सोचो कि माइनस ये x ग्रेटर देन 3 मतलब ये ग्रेटर देन आगे, जैसे कि ये 0 है सपोज, तो यानी कि 3 से बढ़ते हुए जाएगा किधर? इन्फिनिटिव की ओर, और -5 भी बढ़ते जाएगा किधर? इन्फिनिटिव की ओर। बढ़ने का मतलब इधर आगे बढ़ेगा। अब ये सोचो कि ओपन ब्रैकेट देंगे कि क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमें पता चलता है सर ओपन ब्रैकेट देंगे, बिकॉज इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया हुआ है। ओपन ब्रैकेट को सर्किल से डिनोट करते हैं। अब ये बतलाओ कि ये जो फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चा, इसमें दोनों कहाँ पर, दोनों ग्राफ किस सिचुएशन में है? तो ये सिचुएशन हो सकता है
मेरा 3 टू इन्फिनिटिव। तो इससे एक रिलेशन निकला, मेरा जो एक आंसर आया, इसीलिए लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटिव। अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है मेरा, अभी एक निकला है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अभी रहने दो, पहले इसे लिखो। ऊपर मिटा है क्या? चलो पॉज कर लो और लिख लो। अब देखते हैं इसी को और क्या कर सकते हैं। अब दूसरा शर्त क्या है, जिसमें n निगेटिव एंड d निगेटिव दोनों मानना है, दोनों को मानना है ना, n निगेटिव एंड d निगेटिव। तो दोनों को मानते हैं। चलो n निगेटिव एंड d निगेटिव, तो n क्या है बच्चा? n है यही, n है ना यही, d है ये, n इज इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन 0, दिस इज x लेस देन 3, और d निगेटिव x प्लस 5 लेस देन 0, दिस इज x माइनस 5। ठीक है, होगा ना? अब इसको नंबर लाइन पे दिखलाते हैं बच्चा। नंबर लाइन पे क्या होगा? नंबर लाइन पे ये होगा कि इधर -5, इधर 3, कहीं भी 0 होगा, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, इन्फिनिटिव। अब क्वेश्चन ये कहता है, ये जो रिजल्ट मेरे पास आया है, x लेस देन 3, दैट मीन्स x लेस देन 3, और ओपन ब्रैकेट के साथ। ओपन ब्रैकेट क्यों दिए बच्चा? ओपन ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, x लेस देन 5, x लेस देन 5, लेस देन का मतलब पीछे, 5 में ओपन ब्रैकेट, क्यों? इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो कौन ऐसा पोर्शन है जो कॉमन है? ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू -5। अब मेरे पास दो रिजल्ट आ गया, एक ये और एक ये। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? दोनों का x बिलोंग्स टू, x जो निर्भर करता है, और जब दोनों को जोड़ते हैं यानी दोनों को साथ में लिखना होता है ना बच्चा, तो एक यूनिट खासकर सेट थ्योरी में यूनियन का, यूनियन आगे डिस्कस करेंगे। बस ये सोचना कि जोड़ के रूप में ये काम किया जाता है। यूनियन का मतलब क्या हो जाता है? जोड़ के रूप में काम किया जाता है। 3 टू इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसे लिखो। अब दो कंडीशन और देख लेते हैं बच्चा, इसी से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल है। मैं इसी में लिख देता हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसीलिए, लेकिन तुम लोगों को ये फिर से लिख लेना है। अब हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू दे दिया जाए बच्चा, तो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा बच्चा? निगेटिव एंड 0 भी हो सकता है, निगेटिव और 0 भी हो सकता है, मतलब कि 0 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो छोटा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली वही निगेटिव और 0 के रूप में रहता है। तो यहाँ पॉजिटिव और 0, हाँ, तो पॉजिटिव और 0 का मतलब ये हुआ, ये हुआ, निगेटिव और 0, ये रहा रिजल्ट। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा केसी सिन्हा का, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी को। तो चलो, केसी सिन्हा का ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और तुम लोग इसको बनाना ज़रूर, और बनाने के बाद अगर कुछ डाउट्स आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट के लिए मुझे
तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी निर्मला क्लासेज का एक पेज बना हुआ है तो उस पर भी कमेंट कर सकते हो, या कुमार मुकुंद के नाम से भी मुझे कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9709775753, इस पे मैसेज कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं। केसी सिन्हा का है, खासकर बोर्ड में बहुत सारे बच्चे केसी सिन्हा को फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने केसी सिन्हा का कुछ क्वेश्चंस को लिया है। अगर तुम लोगों की इच्छा हो कि दूसरे बुक से बताएं तो तुम अपने क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं ज़रूर अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं देखूंगा। चलो यहाँ पे जो कंडीशन आएगा, कंडीशन नंबर 4 आएगा, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ग्रेटर इक्वल टू यहाँ 2 दिया गया है, ठीक है, 0 का मतलब जो भी है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें सर? सॉल्व के लिए देखो 2 दिया हुआ है ना, हाँ, सॉल्व के लिए क्या करें बच्चा? टू को अंदर कर देते हैं, x + 1 बाय x - 7 -2 बाय 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x - 7 x + 1 -2x + 14। सॉल्व करना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टर्म में आ जाए, 0 के टर्म में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा? -x + 15 बाय x - 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हैं? मेरे पास शर्त कौन कौन सी है? केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या है बच्चा? कंडीशन 1, n ग्रेटर इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड d इज आल्सो ग्रेटर देन 0। n क्या है बच्चा? ये है मेरा n। n क्या है? ये है, ये n है और ये मेरा d है। तो -x + 15 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो -x ग्रेटर इक्वल टू 15 -15 हो जाएगा ना। और हम बोले थे कि माइनस को जब चेंज करते हैं, माइनस जैसे काटना चाहते हैं, माइनस को हटाना चाहते हैं, तो सिंबल चेंज हो जाता है बच्चा। माइनस कट गया, सिंबल चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? d की जगह पे x - 7 ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा बच्चा? x ग्रेटर देन 7। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, इधर इन्फिनेटिव, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर सपोज 0 है तो ये मेरा 7 होगा, नंबरिंग के हिसाब से ये 15 होगा। तो लेस देन 15 ग्रेटर देन 7, अब ओपन कहाँ, क्लोज कहाँ? सर 15 में क्लोज दे देते हैं क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है डॉट से, पॉइंट से, और इसमें ओपन दे देते हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो कहाँ पे सर कॉमन ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों ग्राफ मैच कर रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोर्शन मैच कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू 7 to 15, 15 में क्लोज्ड एंड 7 में ओपन होगा ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चा? केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है, केस 2 ये कहता है कि n इज निगेटिव, n लेस देन इक्वल टू 0 एंड d आल्सो निगेटिव। क्या हो जाएगा बच्चा? -x + 15 लेस देन इक्वल टू 0 और d क्या हो जाएगा? x - 7 लेस देन 0 नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? -x लेस देन इक्वल टू -15। साइन चेंज कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि माइनस हटाएंगे तो करेगा ना। जब माइनस को हटाते हैं, माइनस को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं
इनइक्वलिटीज़ में तो साइन चेंज कर जाता है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो लीनियर इनइक्वलिटीज़ का देख लो, तुम्हें ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। x लेस देन 7 इसको डिनोट करते हैं बच्चा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये है 0, ये है 7, ये है 15। 7 से बिलो और इसमें ओपन, हाँ 15 से ग्रेटर, 15 से देख लेते हैं, हाँ 15 से ग्रेटर, और दोनों इसमें मैच नहीं कर रहा है। इसमें मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 11 का जो 2 नंबर, केस नंबर 2 है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें ये संभव नहीं है कि दोनों कहीं पे मैच कर रहा हो। दोनों कहीं पे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से नहीं लिखेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल रिजल्ट हो जाएगा मेरा फर्स्ट कंडीशन वाला 7 to 15। ठीक है, ये मेरा केसी सिन्हा का कुछ क्वेश्चन हुआ। इससे पहले लिख लो, तब हम लोग एनसीईआरटी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। का एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। ये कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी। ठीक है, पाउज कर ये। तो चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चा। एक बहुत आसान है, क्योंकि अभी हम लोग केसी सिन्हा को डिस्कशन किए हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। तुम्हें भी ऐसा आसान ही लगेगा। अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले मैं एक कम से कम इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लो, जिसमें कि केसी सिन्हा का फर्स्ट चैप्टर को बतलाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, हल कीजिए। (24x - 100) जब एक नंबर में x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। नंबर 2, x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका सल्यूशन क्या होगा? 24x लेस देन 100, तो x क्या हो जाएगा? 100/3, 100/24 कटेगा तो काट दो। 25, x का मान कितना आएगा? पॉइंट में करें तो 4.16। तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट रहा। तो हमें कहता है कि x का मान जो होगा, अगर इसको हम शब्द में बात करें, x का मान 4.16 से कम होगा। कम होगा, चलो कम होगा। तो पहला कहता है कि x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दैट मीन्स प्राकृत संख्या का मन में क्या आया क्वेश्चन इस टाइप का? डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से रहता है क्वेश्चन। तो मेरा आंसर क्या होगा एक के लिए? अब सोचो, x का मान इससे छोटा लेना है, कम लेना है। क्या लेना है? कम लेना है। कम लेना है, कितना तक कम जाएंगे? माइनस में जाएंगे? नहीं, क्योंकि x हमको प्राकृत संख्या के रूप में लेना है। तो उत्तर हो गया मेरा 1, 2, 3, 4। यानी x का मान जो होगा क्या होगा? 1 से लेकर 4 तक होगा। इससे कम नहीं ले सकते हैं। सर इससे कम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि मेरा एक शर्त दिया गया है कि x वही लेना जो प्राकृतिक संख्या के रूप में आता है।
अब 2 नंबर में क्या कहता है देखो, सेकंड नंबर में कहता है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, इंटीजर जिसको बोलता है तुम लोग। पूर्णांक का मतलब होता है निगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, सारे नंबर में, निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर में। तो x निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर में लेना है, तो ये कह रहा है कि 4 से कम लेना है, 4 से आगे तो नहीं जाएंगे। तो आंसर जो मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो मेरा आएगा 4 से कम आएगा ना, 4 से कम आएगा तो मान जो निकलेगा 4 से कम, 4 से कम ये सब हुआ, ठीक है, ये हुआ। सर कहाँ तक जाइएगा पीछे, डॉट 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 कर देते हैं। हाँ, पीछे तो बहुत सारा हो सकता है ना मान, कम तो हो ही सकता है ना। कम इसमें 1 तक ही होगा क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या था, लेकिन पूर्णांक संख्या में पीछे में सब ले सकते हैं, माइनस में इंटीजर वैल्यू में सारा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सब सिंपल है बच्चा, जो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि सर ये क्लियर नहीं हुआ कमेंट करो। क्लास 10, क्लास 9, क्लास 12 का भी वीडियो डल रहा है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स में या ब्रदर सिस्टर में कोई 11, 12 और 9, 10 के बच्चे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हो, उन्हें ये वीडियो प्रीफर करो, उससे शेयर करो, उससे भी लाभ होगा। क्योंकि अभी बहुत सारा साधन नहीं है जिससे बच्चे जुड़ पाएँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं, कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बच्चों अपने में घर पे रहकर सेफ रहो, और वीडियो खासकर एजुकेशन को वीक मत होने दो, क्योंकि तुमसे ही भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे इंडिया का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का। तो उतना टाइम वेस्ट उन माध्यमों में मत करो जो फ्यूचर नहीं है हमारे लाइफ का। खासकर आजकल के बच्चे देखते हैं कि फ्री फायर, पहले तो टिकटॉक था यार, तो कुछ टिकटॉक के कारण तो अब तो रिस्ट्रिक्ट हुआ, सरकार तो बंद है। बहुत सारे गेम्स हैं उसमें लगे रहते हैं, सोचते हैं कि अभी तो स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहीं नहीं जाना है, पढ़ाई भी चलो होगा बाद में होगा। टाइम रुकता नहीं है बच्चा। हो सकता है कि सिलेबस तुम्हारा कम कर दिया जाए, बट सिलेबस कम करने से क्या तुम्हें जो एजुकेशन चाहिए था वो मिल पाएगा? अभी हम सोचते हैं कि जैसे कि अभी कुछ बोर्ड्स ने क्या किया है, रिजल्ट बिना एग्ज़ाम लिए ही दे दिया है, पास कर दिए बच्चों को। क्या इससे क्या होगा? बच्चे का भविष्य सुधरेगा या बिगड़ेगा? मैं तो समझ रहा हूँ कि बिगड़ रहा है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट था, कल तुम कंपटीशन में बैठोगे तो उन बच्चों से पिछड़ जाओगे जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हो सकता है तुम उससे ज़्यादा ब्रिलियंट हो, बट कुछ टॉपिक को इग्नोर करके तुम लोग चल रहा है कि ये सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, तो उससे तुम्हारे भविष्य पे पड़ेगा। क्योंकि ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। तुम अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में वर्क करना चाहते हो, तो एजुकेशन में तुम जितना ज़्यादा सिलेबस को कवर अप करोगे, अपने से एक्स्ट्रा नॉलेज लोगे, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये 6x अंदर आएगा, 3 बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा बच्चा? बाहर इसलिए जाएगा कि नंबर को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं। तो करो 4x माइनस 6x लेस देन 7, ये प्लस है बच्चा, तो उधर क्या होगा माइनस। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा 4। और ये बात का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं कि जब कोई मल्टीप्लाई में नंबर हो और दूसरी ओर ले जाना हो, माइनस में मल्टीप्लाई में नंबर हो, दूसरी ओर ले जाना हो, तो सिंबल चेंज कर जाता है। इनइक्वलिटीज़ का जो सिंबल है वो चेंज कर जाता है। तो यहाँ -2 है, तो दूसरी ओर ले जा रहे हैं तो सिंबल चेंज कर जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा बाय -2, कट जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा रिजल्ट? x ग्रेटर देन -2। अब इसके लिए भी मैंने कुछ रूल्स बताए हैं। x ग्रेटर देन a, तो इसके लिए क्या बताया है मैंने? x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट?
-2 टू इन्फिनिटी। सर यहाँ ओपन ब्रैकेट क्यों दिए हैं? क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट दिए हैं। ये मेरा रिजल्ट है। और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे क्लास निर्मला क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तुम्हें हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और तुम्हें बार बार YouTube पे सर्च नहीं करना होगा। तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, जिससे कि अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो जाए और उन्हें भी कुछ ना कुछ पढ़ने में आसानी हो। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चा, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये करते हैं बच्चा, x/3 है ना, ग्रेटर देन एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है बच्चा, तो 1/1 एलसीएम 2 x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6। वेरिएबल को अंदर, इधर कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6, ये क्या हो गया -x ग्रेटर देन 6। कहेगा सर यहाँ तो माइनस उधर ले जाए, देखो माइनस डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, कौन अंक के साथ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चा 1 है, तो 1 के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा चेंज। बिकॉज माइनस में अगर कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ में जो रैखिक असमीकाएँ हैं उसमें सिंबल चेंज कर जाता है। तो रिजल्ट हो जाएगा मेरा x बिलोंग टू -∞ टू -6। ये रहा मेरा आंसर। चलो बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोशिश है कि तुम लोग 1 to 16 नंबर तक सॉल्व करोगे। HW में ये तुम्हारा रहा, HW में रहा चैप्टर 6.1 1 to 16। अगर 1 to 16 में जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करो। मैं अगले वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में बताऊंगा, और जहां भी इस वीडियो में तुम्हें कमी लगे वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसे सुधार की कोशिश करूंगा। तो चलो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।